दोस्तों स्वागत है एक बार पुनः एनसीईआरटी सॉल्यूशन 99 पे। दोस्तों हमें आशा है आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों आज हम जो है कक्षा 12वीं की अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 के अंतर्गत हिंदी विषय के प्रश्न पत्र को हल करेंगे। दोस्तों हिंदी का जो कोड है दोस्तों वह है 051। दोस्तों ये परीक्षा जो है दिनांक 5/11/2025 को आयोजित की हुई थी दोस्तों। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं हिंदी विषय के प्रश्न पत्र को। तो दोस्तों आप कॉपी और पेन लेकर बैठें और दोस्तों कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दें कि आपने कितने प्रश्नों को हल किया है। तो दोस्तों देखते हैं आज का प्रश्न क्रमांक 1 क्या पूछता है। दोस्तों प्रश्न क्रमांक 1 सही विकल्प से संबंधित है और इसमें पूछा गया पहले क्रम में ऊषा का जादू कब टूटता है। दोस्तों पूछा गया ऊषा का जादू कब टूटता है, सूर्योदय होने पर, सूर्यास्त होने पर, दोपहर होने पर या रात होने पर। तो दोस्तों बताना ऊषा का जादू कब टूटता है। दोस्तों ऊषा कविता कक्षा 12वीं की एनसीईआरटी के सिलेबस में लगी हुई कविता है और दोस्तों ये कविता शमशेर बहादुर सिंह द्वारा लिखी गई कविता है और इसमें ऊषा का जादू जो तो टूटता है वो होता है दोस्तों सूर्योदय के होने पर। सूर्योदय के होने पर जो प्रकृति में जो परिवर्तन होते हैं वो दोस्तों ऊषा की जादू टूटने को व्यक्त करते हैं। शोक किस रस का स्थायी भाव है दोस्तों बताना है प्रश्न क्रमांक 2 में। हास्य रस, अद्भुत रस, करुण रस और विवश रस था। तो दोस्तों जो शोक है वो स्थायी भाव है दोस्तों करुण रस का। इसको आप अच्छी तरह से याद रखेंगे। दोस्तों रसों की संख्या 9 होती है और रसों के अंग दोस्तों 4 होते हैं, इसको भी आप याद रखेंगे। भक्तिन पाठ के रचनाकार कौन है दोस्तों बताना है। तो दोस्तों भक्तिन पाठ की जो लेखिका हैं दोस्तों वो है हमारी महादेवी वर्मा। दोस्तों इन्हें छायावाद की दुर्गा दोस्तों कहा जाता है। छायावाद की एकमात्र कवित्री है महादेवी वर्मा। तो दोस्तों इसकी लेखिका है महादेवी वर्मा। चौथा प्रश्न पूछा गया ही दोस्तों किस प्रकार का शब्द है, तकनीकी शब्द, क्षेत्रीय शब्द, निपात शब्द या तत्सम शब्द। तो दोस्तों ही जो है एक जो है निपात शब्द है। जिन शब्दों को दोस्तों बोलने के लिए जोड़ दिया जाता है वो दोस्तों निपात शब्द कहलाते हैं। मराठी भाषा में लिखी गई जूझ कहानी का हिंदी अनुवाद दोस्तों किसने किया था। दोस्तों ये प्रश्न पिछली बार 2024 में भी पूछा गया था कि जो मराठी भाषा में लिखी गई जो जूझ कहानी दोस्तों इसके लेखक आनंद यादव हैं और इसका हिंदी अनुवाद किसने किया था। तो दोस्तों इसका हिंदी अनुवाद किया था केशव प्रथम वीर ने। दोस्तों मूल रूप से ये मराठी भाषा में लिखी गई थी जूझ कहानी और इसका जो हिंदी में अनुवाद किया था केशव प्रथम वीर ने। दूसरा दोस्तों इसका 6वां प्रश्न देखते हैं रेडियो किस प्रकार का दोस्तों जनसंपर्क माध्यम है। तो दोस्तों रेडियो जो है एक जो है श्रव्य माध्यम के अंतर्गत आता है, इसको आप याद रखेंगे। रेडियो जो है एक श्रव्य माध्यम है जबकि दोस्तों टीवी जो है श्रव्य और दृश्य दोनों माध्यम है। इसके बाद दोस्तों प्रश्न क्रमांक 2 जो पूछा गया था दोस्तों पेपर जो है नॉर्मल पेपर था, ना ज़्यादा दोस्तों कठिन था और ना ज़्यादा सरल, अर्थात ये मॉडरेट पेपर में दोस्तों इसको गिना जाता है। दोस्तों रिक्त स्थान की पूर्ति करना था। पहला पूछा गया था बात सीधी थी खाली स्थान चक्कर में टेढ़ी फंस गई। तो दोस्तों इसमें क्या बनना था। तो दोस्तों इसमें बनना था बात सीधी थी परंतु भाषा के चक्कर में क्या हो गई, टेढ़ी फंस गई। इसमें आएगा दोस्तों भाषा। दूसरा था कुछ रुबाइयाँ दोस्तों बताना किस प्रकार का छंद है, संस्कृत का या अरबी फारसी का। तो दोस्तों रुबाइयाँ जो है एक अरबी फारसी भाषा का छंद है, इसको आप याद रखेंगे, अरबी और फारसी। तीसरा प्रश्न था बाजार दर्शन दोस्तों बताना किस विधा की रचना है। दोस्तों बाजार दर्शन जो है जैनेन्द्र लेखक है बाजार दर्शन पाठ के और दोस्तों ये जो है निबंध विधा की रचना है, इसको आप याद रखेंगे, निबंध विधा की रचना है बाजार दर्शन। वे शब्द जो एक क्षेत्र विशेष में बोले जाते हैं दोस्तों वो कहलाते हैं क्षेत्रीय शब्द, इसको आप अच्छी तरह याद रखें। वे शब्द जो एक क्षेत्र विशेष में बोले जाते हैं वो कहलाते हैं क्षेत्रीय शब्द। इसके बाद दोस्तों सिल्वर ब्रांडिंग पार्ट में खाली जगह की सिल्वर ब्रांडिंग बनाई गई। दोस्तों इसमें जो है सिल्वर ब्रांडिंग बनाई गई थी यशोधर बाबू की। दोस्तों सिल्वर का अर्थ होता है 25 वर्ष। इसके बाद दोस्तों संपादकीय को दोस्तों किसकी आवाज़ माना जाता है। तो दोस्तों जैसा कि पता है संपादकीय को जनता की आवाज़ माना जाता है। तो दोस्तों ये थे रिक्त स्थान की पूर्ति संबंधी प्रश्न। इसके बाद दोस्तों प्रश्न क्रमांक 3 में सत्य और असत्य बनाना है। पहला है दोस्तों ऊषा कविता के कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है।
तो दोस्तों ये गलत है। जैसा कि हमने अभी बताया था आपको कि जो ऊषा कविता है उसके लेखक दोस्तों हैं हमारे शमशेर बहादुर सिंह। तो दोस्तों ये क्या है, असत्य है। दूसरा है, जहाँ वास्तविक विरोध ना होते हुए भी विरोध का आभास होता है वहाँ भ्रांतिमान अलंकार होता है। तो दोस्तों ये गलत है। जहाँ वास्तविक विरोध ना होते विरोध का आभास होता है दोस्तों वहाँ विरोधाभास अलंकार होता है, ना कि भ्रांतिमान अलंकार। इसलिए दोस्तों दूसरा भी हमारा क्या है, असत्य है। तीसरा पूछा गया था, शिरीष के फूल दोस्तों कोमल होते हैं। ये दोस्तों बिल्कुल सत्य है, शिरीष के फूल कोमल होते हैं। ये दोस्तों शिरीष के जो फूल हैं दोस्तों ये हजारी प्रसाद द्विवेदी के जो पाठ से लिया गया दोस्तों ये प्रश्न है। हजारी प्रसाद द्विवेदी का जो निबंध है शिरीष के फूल, उसका दोस्तों ये प्रश्न है। रचना के आधार पर वाक्य 3 प्रकार के होते हैं। बिल्कुल सत्य दोस्तों, रचना के आधार पर वाक्य 3 प्रकार के होते हैं, जबकि अर्थ के आधार पर 8 प्रकार के होते हैं। आनंद की पाठशाला प्रातः 11 बजे लगती थी। तो दोस्तों यह सत्य है, 11 बजे नहीं लगती थी, इसको असत्य लगाएं। इसके बाद दोस्तों जनसंचार का सबसे प्राचीन माध्यम टेलीविज़न है। तो दोस्तों असत्य है, जनसंचार का सबसे प्राचीन माध्यम टेलीविज़न नहीं है। ये दोस्तों ये था रेडियो। दोस्तों इसके कहते जनसंचार के और भी अन्य माध्यम हैं, जबकि जो दोस्तों टेलीविज़न की का जो खोज हुई थी दोस्तों वो बहुत बाद में हुई थी। तो दोस्तों ये थे आपके रिक्त सत्य असत्य से संबंधित प्रश्न। इसके बाद दोस्तों चौथा प्रश्न था आपका सही जोड़ी से। तो दोस्तों पहला था पतंग, भोर का नभ, शब्दगुण, पहलवान की ढोलक, व्यंग्यार्थ, रतापना और कविता लेखन का पहलवान। तो दोस्तों जो पतंग पतंग पाठ के लेखक थे हमारे आलोक धनवा। इसका दोस्तों पहले का ये है। दूसरा दोस्तों भोर का नभ, जो भोर का नभ था दोस्तों ये था, इसकी तुलना की गई राख से लीपा हुआ चौका से की गई। इसको आप याद रखना। ये दोस्तों हमारा जो पाठ है दोस्तों जिसमें जो है सूर्योदय की दोस्तों सूर्योदय और सूर्यास्त की तुलना की गई है। तीसरा शब्दगुण। शब्दगुण दोस्तों 3 प्रकार के होते हैं, इसको आप याद रखें। शब्दगुण कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। पहलवान की ढोलक, पहलवान की ढोलक पाठ के लेखक दोस्तों फणीश्वर नाथ रेणु। इसको आप याद रखें, इसके लेखक हैं फणीश्वर नाथ रेणु। इसके बाद दोस्तों चौथा व्यंग्यार्थ। दोस्तों ये दोस्तों व्यंजना सब शक्ति में होता है व्यंग्यार्थ, इसको आप याद रखें। रतापना जो है दोस्तों ये कहलाते दोस्तों आनंदा को। और दोस्तों कविता लिखने का पहला उपकरण, कविता लिखने का दोस्तों जो पहला उपकरण था वो था हमारा शब्द। इसका राइट आंसर दोस्तों ये है, कविता लिखने का पहला उपकरण शब्द। तो दोस्तों ये थे आपका सही जोड़ी। पतंग का दोस्तों होगा आलोक धनवा, भोर का नभ होगा आपका राख से लीपा हुआ चौका। शब्दगुण दोस्तों 3 प्रकार के होते हैं, माधुर, ओज और प्रसाद गुण। पहलवान की ढोलक के लेखक पाठ के लेखक दोस्तों महावीर फणीश्वर नाथ रेणु। व्यंग्यार्थ दोस्तों ये होता है व्यंजना सब शक्ति में। और इसके बाद दोस्तों रतापना की जो है आनंदा है इसका। और दोस्तों कविता लिखने का जो पहला उपकरण है दोस्तों वो था हमारा शब्द। इसके बाद दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न क्रमांक 5वां। प्रश्न क्रमांक 5वां दोस्तों हमारा प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में लिखना है। तो दोस्तों इसका जो है बताना प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में। पहला प्रश्न था दोस्तों सब घर एक कर देना कौन जानता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर दोस्तों बच्चा। और दोस्तों कविता भी उसका हो सकता है क्योंकि कविता के बहाने ही दोस्तों इस पाठ का नाम है। तो दोस्तों इसका सब घर एक कर देना बच्चा। बच्चा जो है कविता की तरह जो है ऊंच नीच का भेदभाव नहीं करता है दोस्तों। प्रयोगवाद के प्रवर्तक थे दोस्तों अज्ञेय थे। अज्ञेय का पूरा नाम था सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यन अज्ञेय। भक्तिन की दोस्तों बताना थी कितनी कन्याएं थी। तो दोस्तों भक्तिन की जो है 3 कन्याएं थी, इसको आप याद रखते हैं। लुट्टन पहलवान के दोस्तों बताना थे कितने पुत्र थे। तो दोस्तों जैसा कि पता है लुट्टन पहलवान के 2 पुत्र थे। कहानी में दोस्तों कितने तत्व होते हैं। तो कहानी में दोस्तों 6 तत्व होते हैं। कथा वस्तु दोस्तों, पात्र परिचय, संवाद, देशकाल या वातावरण, भाषा शैली और उद्देश्य। इससे दोस्तों कहानी में 6 तत्व होते हैं। अतीत में दबे पांव रचना दोस्तों ओम थानवी की, इसको आप याद रखें ओम थानवी। इसके लेखक है अतीत में दबे पांव। दोस्तों अतीत में दबे पांव में सिंधु घाटी की सभ्यता से संबंधित दोस्तों जानकारी दी गई है। भारत में पहला छापाखाना कहाँ खोला गया। तो दोस्तों भारत में जो पहला छापाखाना खोला गया था वो दोस्तों खोला था गोवा में 1556 ईस्वी में, इसको आप याद रखेंगे।
इसके बाद दोस्तों कुछ प्रश्न पूछे गए थे, इनको आप देख लें। दोस्तों प्रश्न पेपर बहुत ही नॉर्मल पेपर था और पेपर का जो स्तर था दोस्तों ना ज़्यादा दोस्तों कठिन था और ना ही सरल। आप इन प्रश्नों को एक बार देख लें, क्योंकि दोस्तों ये प्रश्न जो आपकी वार्षिक परीक्षा में दोस्तों अधिकांश प्रश्न दोस्तों इसमें से पूछे जाएंगे, रिपीट होंगे। प्रगतिवाद की 2 विशेषताएं बताना, छायावाद की 2 प्रमुख विशेषताएं थी। बच्चे किसकी आशा में दोस्तों नीड़ों से झाँक रहे थे? तो बच्चों जो है दोस्तों इस आशा में नीड़ से झाँक रहे थे ताकि उनकी माँ जो है उनके लिए खाना लेकर आएगी। दूसरा, कैमरे बंद अपाहिज कब तक करुणा के मुखौटे पर छुपी क्रूरता की कविता है। अपना मत लिखिए। दोस्तों ये जो मीडिया कर्मी होते हैं अपना टीआरपी बढ़ाने के लिए उन्हें व्यक्ति के दुख सुख से कोई मतलब नहीं रहता। खंड काव्य महाकाव्य में अंतर लिखना था। प्रबंध काव्य मुक्तक काव्य में अंतर, श्रृंगार रस की परिभाषा उदाहरण से, कविता छंद की परिभाषा उदाहरण से, कहानी उपन्यास में प्रमुख अंतर, नाटक एकांक में दोस्तों प्रमुख अंतर पूछा गया था। इसके बाद दोस्तों लोगों ने लड़कों की टोली को मेढक मंडली नाम किस आधार पर दिया? लेखक ने सीरीज को काले अवधूत की तरह क्यों माना है? महावरी लोकोक्ति प्रमुख अंतर बताना है दोस्तों। और अर्थ के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के? दोस्तों अर्थ के आधार पर 8 प्रकार के होते हैं, रचना के आधार पर 3 प्रकार के। यशोधर बाबू पत्नी के साथ ढल सकने में सफल होते हैं, जबकि यशोधर बाबू असफल रहते हैं, क्योंकि दोस्तों उनकी पत्नी जो है समय के साथ अपने आप को परिवर्तित कर लेती है, जबकि यशोधर बाबू एक दोस्तों पुरानी विचारधारा के थे, परंपरावादी व्यक्ति थे। वो अपने को समय के अनुसार एडजस्ट करने में सफल नहीं होते। समाचार लेखन के दोस्तों 6 प्रकार हैं। क्या, क्यों, कैसे, कब। ये दोस्तों विशेष लेखन किसे कहते हैं? रघुवीर सहाय का और दोस्तों आलोक धनवा का साहित्यिक परिचय लिखना था। 2 रचनाएं, भावपच कला पर साहित्य में स्थान। दूसरा दोस्तों साहित्य परिचय आया था, वो था हमारा फणीश्वर नाथ रेणु का या हजारी प्रसाद द्विवेदी का। 2 रचनाएं, भाषा शैली और साहित्य में स्थान। इसके बाद दोस्तों 18वें प्रश्न में दोस्तों भाव पल्लवन लिया था। परहित सरस धर्म नहीं भाई का भाव पल्लवन करना था। पिता पुत्र की भी परीक्षा की तैयारी के लिए संवाद लिखना था। इसके बाद दोस्तों एक काव्यांश दिया था। इस काव्यांश को पढ़ करके दोस्तों इनके प्रश्न उत्तर लिखना थे। इसको आप देख लें। और इस तरह दोस्तों ये पेपर था। कुल मिला के पेपर जो है दोस्तों सरल ही था। हमें आशा है दोस्तों आपका प्रश्न पत्र बहुत अच्छा गया होगा। आप कमेंट सेक्शन में अपने नंबरों को टोटल करके बताएं कि आपने कितने नंबरों का पेपर किया है। दोस्तों ये पूछा गया था आपके जल आपूर्ति के लिए अपने जो है नगर निगम इंदौर के आयुक्त को पत्र लिखना था। दूसरा था दोस्तों अपनी बहन की शादी में आमंत्रित करने हेतु अपने मित्र को पत्र लिखना था। तो दोस्तों कुल मिलाकर दोस्तों इस प्रकार ये पेपर आया था पेपर। हमें आशा है दोस्तों आपका पेपर बहुत अच्छा गया होगा। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और दोस्तों ये प्रश्न पत्र को अपने दोस्तों में और अपने दोस्तों में शेयर कर दें ताकि दोस्तों वो भी इसका लाभ ले सकें। तो दोस्तों आपका दिन शुभ हो। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम दोस्तों।